नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, यदि आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि आपका 13 अप्रैल को गणित मैथमेटिक्स का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको गणित मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जिनके आने का चांस दोस्तों आपकी बोर्ड की परीक्षा में बहुत बहुत ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे इस पेपर को। तो आप इसमें ऊपर ही ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास 12 और दोस्तों इस पेपर का जो सब्जेक्ट है वो है मैथ। तो देखिए हमारे इस पेपर में सबसे पहले जो खंड ए है वो आता है। दोस्तों इस खंड ए के अंदर जो पहला प्रश्न है इसमें आपको बहुविकल्पीय प्रश्न है वो देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला बहुविकल्पीय प्रश्न इसमें आपको कहा है समुच्चय ए कोमा बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या कितनी होगी। तो देखिए 10, 16, 20 या 8। तो दोस्तों जल्दी से बताइए कि यहाँ पर द्विआधारी संक्रियाएं हैं उनकी संख्या कितनी होने वाली है। आगे आप देखिए दूसरा प्रश्न, यदि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई हो तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर विकल्प है वो सही होगा। देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। दोस्तों जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए, मैं देखता हूँ कि किस विद्यार्थी की तैयारी गणित मैथमेटिक्स विषय में अच्छी है। तो आगे आप देखिए हमारे पास में तीसरा प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है यदि एक अवयव सममित तथा विषम सममित दोनों ही हैं तो यहाँ पर क्या होगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है ए एक विकर्ण अवयव है, दूसरा ऑप्शन है ए एक शून्य अवयव है, तीसरा है ए एक वर्ग अवयव है और चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारी ये प्रश्न है वो रहने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं चौथा प्रश्न। इसमें आपको कहा है अवयव ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। तो आपको यहाँ पर 4 कंडीशन दी गई है। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। चलिए अब आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हमारे पास में 5वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है यदि y इज इक्वल्स टू log 7 ब्रैकेट log x हो तो dy बटा dx का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास में इसके भी 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है दोस्तों तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का छठा बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आता है। इसमें दोस्तों आपको समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन dx बटा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर है ये दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आगे देखिए 7वां प्रश्न, इसमें आपको अवकलन समीकरण दी गई है। तो देखिए ये प्लस ये वाला और +1 इज इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, तो इसकी घात है वो क्या होगी, इसकी घात 3 होगी कि 2 होगी या फिर 1 घात होगी या फिर परिभाषित नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों 7वां प्रश्न रहेगा। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में इस पेपर का 8वां जो प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है यदि शून्येतर सदिश ए सदिश का परिणाम ए तथा लेम्डा एक शून्येतर अदिश है तो लेम्डा ए सदिश एक मात्रक सदिश है यदि। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेम्डा इज इक्वल्स टू 1, लेम्डा इज इक्वल्स टू -1 और थर्ड ऑप्शन है ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर यानी कि 1 की स्क्वायर लेम्डा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि लेम्डा ए सदिश एक मात्रक सदिश है वो कब होगा। तो आगे आप देखिए 9वां प्रश्न, यदि p ब्रैकेट ए यहाँ पे बटा b ये बड़ा है p a से तब निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास में पूरा पेपर है वो रहने वाला है। आगे देखिए 10वां प्रश्न, 3 गुणा 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। यहाँ पे 27 होगी, 18 होगी, 81 होगी या फिर 512 होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में 11वां प्रश्न आता है, यदि फंक्शन x है वो यहाँ पर इसके बराबर है तो बिंदु x इज इक्वल्स टू 5 पर संतत है तो k का मान क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों आपको साथ में इंग्लिश के प्रश्न भी दिख रहे होंगे, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो तो आप उन्हें देख लेंगे। दोस्तों आगे आप देखिए 12वां प्रश्न है। इसमें आपको कहा है यदि दो सदिशों ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण थीटा है तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब थीटा किसके बराबर होगा तब ये आएगा। तो देखिए थीटा 0 है या फिर थीटा π/4 है या फिर थीटा π/2 है या फिर थीटा पाई है। दोस्तों आपको बताना है कि थीटा क्या है। दोस्तों तो इस प्रकार से
हमारे इस पेपर के अंदर जो पहला प्रश्न था उसके जो 12 बहुविकल्पीय प्रश्न है वो कंप्लीट होते हैं। अब आगे हमारे पास में दूसरा प्रश्न आता है जिसमें दोस्तों आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, यानी कि दोस्तों आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए दूसरे का पहला प्रश्न, यदि फंक्शन x है वो इसके बराबर है और जो फंक्शन gx है वो इसके बराबर है, तो g ऑफ जो फंक्शन है वो x किसके बराबर होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। आगे देखिए साइन इनवर्स x साइन 2π/3 का मान क्या होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में अब दूसरे का तीसरा रिक्त स्थान वाला प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है यदि a इज इक्वल्स टू ये है और b इज इक्वल्स टू ये है, तो यहाँ पर 2a माइनस b है वो किसके बराबर होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में यहाँ पर चौथा प्रश्न है वो आता है यदि y इज इक्वल्स टू एक्स की क्यूब प्लस 10x है, तो यहाँ पर ये जो है वो दोस्तों किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है। और साथ ही पाँचवें प्रश्न के अंदर आपको इसका समाकलन है वो करना है, आपको लिमिट्स दे रखी है। आगे देखिए छठा प्रश्न, ये दोस्तों सदिश है और ये भी यहाँ पर b सदिश है, तो इसके बीच का कोण है वो थीटा कितना होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न रहेगा। आगे आप देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का तीसरा प्रश्न आता है जिसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलेंगे, यानी कि दोस्तों शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए तीसरे का पहला प्रश्न है, इसमें आपको कहा है यदि एफ आर एरो आर जहाँ फंक्शन एक्स है वो इसके इक्वल टू है। ठीक है, तो आपको बताना है कि फंक्शन एक्स ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, एफ फंक्शन है वो ज्ञात करना है। दूसरा है टेन, देखिए दोस्तों आपको टेन के कुछ मान दे रखे हैं तो इसका आपको मान ज्ञात करना है। तीसरा है एक ऐसे 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इसके बराबर हों। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारा प्रश्न है वो रहने वाला है। आगे आप देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का चौथा प्रश्न है वो आता है पहली पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके यहाँ पे इसका मान है वो ज्ञात कीजिए, यानी कि ये जो ट्राइंगल आपको दे रखा है इसका मान आपको ज्ञात करना है। आगे आप देखिए पांचवा प्रश्न, e6x cos 3x का x के सापेक्ष अवकलन है वो दोस्तों करना है, यानी कि डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। चलिए अब आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में छठा प्रश्न है, इसमें आपको समाकलन है इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, समाकलन अवकलन ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और वो दोस्तों यही प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। आगे आप देखिए हमारे पास में सातवां प्रश्न आता है अवकल समीकरण आपको दे रखी है, इसका आपको व्यापक हल है वो ज्ञात करना है, यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन देना है इसका। दोस्तों तो अब आप आगे देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का आठवां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश a इज इक्वल्स टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 कैप के कैप हैं तथा b सदिश किसके बराबर है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप द्वारा निर्धारित हैं। तो दोस्तों आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो ज्ञात करना है। आगे देखिए दोस्तों नौवां प्रश्न आता है एक पासे को 6 बार उछालने पर 2 बार 6 आने की प्रायिकता है वो ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, आगे आप देखिए आपको 10वां प्रश्न दिया गया है। इसमें आपको कहा है यदि शीर्ष k, 0, 4, 0 और 0, 2 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो तो k का मान ज्ञात करना है। दोस्तों आपको इस प्रकार से हमारा पेपर रहेगा। तो आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में 9वां प्रश्न आता है। इसमें आपको अवकल समीकरण यहाँ पर दे रखी है तो इसका आपको व्यापक हल है वो ज्ञात करना है। आगे देखिए 12वां प्रश्न सदिश आई के प्लस यहाँ पे आई के प्लस 3 जे के प्लस 7 के कैप का सदिश यहाँ पर ये वाला है तो आपको प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये पेपर रहेगा गणित कक्षा 12वीं का। आगे आप देखिए हमारे पास में अब इस पेपर का खंड भी है वो आता है। तो देखिए चौथा प्रश्न, मान लीजिए कि आपको यहाँ पर ये स्थिति दे रखी है तब निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित चिन्ह फलन है वो दोस्तों ये वाला है। ठीक है, तथा जी है वो दोस्तों ये वाला है। तो महत्तम पूर्णांक फलन है जहाँ यहाँ पे ये बराबर पूर्णांक है, तो क्या फोग और जी ऑफ अंतराल में वो संपाती होंगे, ये दोस्तों आपको बताना है। चलिए आगे देखते हैं 5वां प्रश्न। इसमें दोस्तों आपको k का मान है वो ज्ञात करना है। a आपको दे रखा है, i आपको दे रखा है। ठीक है, और समीकरण भी आपको दे रखी है। चलिए आगे देखते हैं 6ठा प्रश्न। इसमें निम्नलिखित समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर समीकरण निकाय है वो दे रखा है।
चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे पास में अब इस पेपर का 7वां प्रश्न आता है। इसमें आपको x के सापेक्ष x sin x का अवकलन ज्ञात करना है, जबकि x बड़ा है 0 से। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। आगे देखिए 8वां प्रश्न। इसमें आपको समाकलन करना है, dx बटा 1 प्लस 10x का मान है वो ज्ञात करना है समाकलन करके। दोस्तों तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास में अब इस पेपर का 9वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा है यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं तो a और b में से न्यूनतम एक होने की प्रायिकता है वो कितनी होगी। तो आपको यहाँ पर बराबर में समीकरण भी दे रखी है। आगे देखिए 10वां प्रश्न। x के किस मान के लिए ये है वो स्थिति होने वाली है, यानी कि दोस्तों x का मान कब होगा जब ये समीकरण होगी, ये दोस्तों आपको बताना है। तो देखिए आगे 11वां प्रश्न। यदि cos y इक्वल्स टू एक्स कोस ब्रैकेट a प्लस वाई हो तथा cos a है वो नॉट इक्वल टू +1 -1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ये हमारे पास में इक्वल टू है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न रहेगा। आगे आप देखिए हमारे पास में 12वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको सारणिक के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, आगे देखिए 13वां प्रश्न। इसमें दोस्तों आपको समाकलन करना है। तो देखिए समाकलन sin x dx का अपॉन है sin ब्रैकेट x माइनस a। तो इसका दोस्तों आपको समाकलन ज्ञात करना है। दोस्तों तो आगे आप देखिए हमारे पास में 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपको कहा है यदि a सदिश है वो इसके बराबर है और b सदिश जो है वो इसके बराबर है और c सदिश जो है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पर a सदिश प्लस लैम्डा b सदिश यहाँ पर c सदिश पर लंब है, तो लैम्डा का मान आपको ज्ञात करना है। आगे आप देखिए दोस्तों 16वां प्रश्न आता है। एक निशानेबाज की लक्ष्य भेदन की प्रायिकता 3/4 है। ठीक है, तो वह क्रम से कम कितनी बार गोली चलाए कि लक्ष्य को कम से कम एक बार भेजने की प्रायिकता 0.99 से अधिक हो। तो इस प्रकार से दोस्तों 16वां प्रश्न रहेगा। जल्दी से दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को नोट करते जाइए, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपको गणित के पेपर में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों तो अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड स है यानी कि दोस्तों सेक्शन सी है वो आता है। दोस्तों इस सेक्शन सी के अंदर जो 17वां प्रश्न है इसमें आपको कहा है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल्स टू π/4 को आपको सरल करना है। दोस्तों 17वें प्रश्न के अथवा में देखिए इसमें आपको दर्शाना है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 ये इक्वल होगा कोस इनवर्स 84/85 की। ठीक है, आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। आगे 18वां प्रश्न। फलन x की घात y प्लस y की घात x इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसके लिए आपको dy/dx है ये दोस्तों ज्ञात करना है। दोस्तों 18वें प्रश्न के अथवा में देखिए आपको कहा है यदि y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि ये जो है वो यहाँ पर 0 के इक्वल होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा सेक्शन सी है वो रहने वाला है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हमारे पास में आगे 19वां प्रश्न आता है। तो इसमें आपको इसका समाकलन है dx के सापेक्ष वो ज्ञात करना है, और साथ ही 19वें के अथवा में भी आपको यहाँ पर समाकलन दिया गया है, ये दोस्तों dx के सापेक्ष आपको ज्ञात करना है। दोस्तों तो अब आप आगे 19वें प्रश्न के नीचे 20वां प्रश्न देखिए। इसमें आपको दो सदिश दे रखे हैं, सदिश पहला ये और दूसरा सदिश ये, जिसमें से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश हैं वो आपको दोस्तों ज्ञात करने हैं। जहां a सदिश है वो इसके इक्वल है, b सदिश है वो इसके इक्वल है। ठीक है दोस्तों 20वें प्रश्न के अथवा में देखिए इसमें दोस्तों आपको यहाँ पे म्यू इज इक्वल्स टू ये दे रखा है, तो इसका आपको मान है वो ज्ञात करना है। यहाँ पे आपको तीन सदिश दे रखे हैं a b c। ठीक है दोस्तों, आपको म्यू का मान है वो दोस्तों ज्ञात करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों आगे हमारे पास में अब इस पेपर का जो खंड डी है वो आता है। तो देख सकते हैं सेक्शन डी है वो हमारा शुरू हो चुका है। तो देखिए 21वां प्रश्न खंड डी का, इसमें आपको समाकलन ज्ञात करना है इसका। तो देखिए 0 और पाई इसमें आपको लिमिट दे रखी है, तो दोस्तों आपको इसका समाकलन है वो दोस्तों ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों 21वें के अथवा में देखिए आपको फिर से समाकलन दे रखा है, ये दोस्तों आपको समाकलन dx के सापेक्ष है वो ज्ञात करना है। दोस्तों 21वें प्रश्न के नीचे देखिए अवकल समीकरण आपको दे रखी है, ये इसके इक्वल है, तो आपको दोस्तों हल है वो ज्ञात करना है, ये दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, आप दोस्तों 22वें प्रश्न के अथवा में देखिए अवकलन समीकरण आपको ये दे रखी है dx इज इक्वल्स टू ये वाला
ठीक है, तो आपको बताना है कि y इज इक्वल्स टू 0 के बराबर नहीं है, तो हल आपको ज्ञात करना है। दोस्तों, तो अब आप आगे देखिए, हमारे पास में अब इस पेपर का जो 23वां प्रश्न है वो आता है। इसमें आपको कहा गया है कि एक बहुविकल्पिक प्रश्न का उत्तर देने में एक विद्यार्थी या तो प्रश्न का उत्तर जानता है या फिर वह अनुमान लगाता है। मान लें कि उसके उत्तर जानने की प्रायिकता 3/4 है और अनुमान लगाने की प्रायिकता है वो 1/4 है। मान लें कि छात्र के प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाने पर सही उत्तर देने की प्रायिकता 1/4 है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि कोई छात्र प्रश्न का उत्तर जानता है यदि वह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। यानी कि दोस्तों आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो उत्तर कितना सही देगा और कितना गलत देगा या फिर कितना अनुमान लगाएगा। ठीक है, हमारे पास में प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। दोस्तों ये 4 नंबर का प्रश्न है। दोस्तों आप यहाँ पर 23वें प्रश्न के अथवा में भी देख सकते हैं, आपको एक और प्रश्न मिलेगा। इसमें आपको कहा है कि ताश के 52 पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 2 पत्ते उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के या एक साथ निकाले जाते हैं। बादशाहों की संख्या का माध्य, प्रसरण व मानक विचलन आपको ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा गणित कक्षा 12वीं का पूरा पेपर था। दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मुझे पूरी आशा है कि यही प्रश्न आपको आपके मैथमेटिक्स के बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसी के साथ में आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि दोस्तों वो भी मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों अब इस वीडियो में तो इतनी ही जानकारी थी। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।